हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स, और फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर 1 का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। और पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं। जिन बच्चा नहीं देखे हैं पहले पार्ट 1 को देखिएगा, फिर पार्ट 2 को जाके देखिएगा, सब प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको। और पार्ट 2 में हम लोग पहला क्वेश्चन पार्ट 2 का होगा प्रकाश प्रकाश का किरण पुंज, किरण पुंज, या फिर किरण पुंज को हम लोग बोलते हैं, किरण पुंज को बोलते हैं हम लोग, या तो बोलेंगे प्रकाश का किरण पुंज, या फिर इसका दूसरा नाम है प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। क्या है बीम ऑफ लाइट, क्या है, ये हुआ क्वेश्चन। तो देखेंगे हम लोग क्या कि प्रकाश का किरण पुंज, या फिर इसको प्रकाश का किरण पुंज का दूसरा नाम क्या है, प्रकाश पुंज, क्या है। तो आइए इसका आंसर लिखेंगे हम लोग। इसका आंसर क्या होगा, प्रकाश का किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज क्या है, किसे कहते हैं, ये समझने के लिए हम लोग समझते हैं कि प्रकाश के किरणों की समूह को, प्रकाश के किरणों की समूह को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। यानी हम लोग लिख सकते हैं प्रकाश प्रकाश के किरणों की समूह समूह को समूह को प्रकाश के किरणों की समूह को क्या कहेंगे, समूह को प्रकाश का किरण पुंज, प्रकाश का किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज कहते हैं। बच्चों बिल्कुल आसान भाषा में लिख रहे हैं। क्या है कि सवाल पूछेगा प्रकाश का किरण पुंज क्या है, या फिर प्रकाश पुंज क्या है, बीम ऑफ लाइट। तो इसका उत्तर लिखेंगे प्रकाश में क्या होता है, किरण होता है, बहुत सारा रे होता है। प्रकाश के किरणों की समूह को क्या कहेंगे हम लोग, प्रकाश के किरणों की समूह को प्रकाश का किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज कहते हैं। अब रहा इसी से रिलेटेड और भी पॉइंट जानेंगे हम लोग। प्रकाश प्रकाश का प्रकाश का किरण पुंज या प्रकाश पुंज भी कहेंगे इसको। प्रकाश का किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार 3 प्रकार के होते हैं आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि प्रकाश का किरण पुंज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो आप ये स्टार पॉइंट का मतलब इसमें आपका यानी कि क्वेश्चन आंसर दोनों है। सवाल बनेगा क्या, क्वेश्चन बनेगा कि प्रकाश का किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लिखिएगा प्रकाश का किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होते हैं यहाँ देखेंगे हम लोग। नंबर फर्स्ट में होता है अपसारी। क्या होता है, अपसारी अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज।
दूसरा होता है क्या, अभिसारी, अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा जो होगा तो वो हो जाएगा आपका समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। तो प्रकाश का किरण पुंज या प्रकाश पुंज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो आपका 3 प्रकार में पहला प्रकार है अपसारी किरण पुंज, अभी दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, तीसरा है समांतर किरण पुंज। चलिए आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों अभी हम लोग क्या पढ़े कि प्रकाश का किरण पुंज, प्रकाश का किरण पुंज, प्रकाश का किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज, उसके बाद क्या देखें हम लोग, समांतर किरण पुंज। तो अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ऑफ लाइट। अगर आपसे बोला जाए, क्या बोला जाए कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं या क्या है, तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग क्या, इसका आंसर लिखेंगे जिस किरण पुंज से, जिस किरण पुंज, जिस किरण पुंज से सभी किरणें, जिस किरण पुंज से सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है और किरणों के बीच की दूरी बढ़ जाता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, यानी अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो आइए बिना देरी किए सीधे हम लोग टॉपिक में आ जाते हैं। लिखेंगे जिस किरण पुंज की, इसका लिखेंगे हम लोग क्या कि जिस, जिस किरण, जिस किरण पुंज का दूसरा नाम क्या है, प्रकाश पुंज। जिस किरण पुंज की, जिस किरण पुंज की सभी, सभी किरणें, सभी किरणें एक बिंदु, सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर, एक बिंदु से निकलकर विभिन्न, विभिन्न दिशाओं, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, फैल जाती है और किरणों, और किरणों के बीच की दूरी बढ़ जाता है, उसे, उसे अपसारी, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे समझने के लिए एक बिंदु है और इस बिंदु, बिंदु मान लेते हैं ओ है, इस बिंदु से
एक बिंदु है और इस बिंदु से प्रकाश की सभी किरणें क्या होगा कि एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? जब एक बिंदु से निकलकर फैल गया, प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है, तो फैल जाने से देखो किरणों के बीच की दूरी यहाँ कम है, जैसे फैला तो ये किरण के बीच की दूरी बढ़ गया है, तो बढ़ जाता है। इसी प्रकार तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं जिस किरण पुंज की सभी किरणें, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है और किरणों के बीच की दूरी बढ़ जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। एक बिंदु से निकलकर फैल जाना, एक बिंदु से निकलकर फैल जाना, उसको बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। एक बिंदु से निकलकर अगर फैल जाता है तो उसी किरण पुंज को क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। तो कहने का मतलब ये है कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है और किरणों के बीच की दूरी बढ़ जाता है, उसे हम लोग कहेंगे क्या? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो आप लोग इसका एक चित्र के साथ स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट हम लोग का क्या होगा? तो अगला पॉइंट हम लोग का होगा, अभी पढ़े अपसारी, अब पढ़ेंगे हम लोग अभिसारी। क्या पढ़ेंगे? अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज या प्रकाश पुंज भी कहते हैं इसको, किरण पुंज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्या? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ऑफ बीम लाइट कहेंगे। तो हम लोग समझेंगे क्या? तो यहाँ पर समझेंगे हम लोग क्या कि अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? ठीक है, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे अभिसारी किरण पुंज के लिए। अभिसारी किरण पुंज के लिए क्या लिखेंगे कि जिस जिस किरण पुंज का दूसरा नाम क्या है? प्रकाश पुंज। जिस जिस किरण पुंज जिस किरण पुंज जिस किरण पुंज की सभी जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक एक बिंदु पर आकर मिलती है और किरणों के बीच की दूरी घट जाती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। क्या समझेंगे? उसमें एक बिंदु से निकलकर फैल गया था और इसमें क्या होगा कि सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। तो आप ऐसे समझिए, एक बिंदु है ओ, ठीक है, इसमें प्रकाश की किरणें जो होगा वो फैलेगा नहीं, बल्कि फैला हुआ से आके एक जगह
सिमट जाएगा यानी मिल जाएगा। तो ये आएगा ऐसे, यानी उधर से इधर आएगा, यहाँ आएगा, एक बिंदु पर आके मिल जाएगा। जैसे ही इधर से मिलेगा तो यहाँ किरणों के बीच की दूरी ज़्यादा था और यहाँ पर घट जाएगा, कम हो जाएगा, किरणों के बीच की दूरी कम हो जाएगा। तो वही हमने लिखा, क्या लिखा कि जिस जिस किरण पुंज की सभी किरणें, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है और किरणों के बीच की दूरी घट जाती है, यानी घट जाती है, ठीक, घट जाती है। और कहने का मतलब एक बिंदु पर आकर मिलती है और किरणों के बीच की दूरी घट जाती है, कम हो जाती है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब चलेंगे हम लोग समांतर किरणपुंज की ओर। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे अगला क्या, तो अगला देखेंगे हम लोग दो पढ़ लिए, तीन में से एक क्या है, समांतर, समांतर किरणपुंज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। चलिए समांतर किरणपुंज किसे कहते हैं, समांतर किरणपुंज किसे कहते हैं, तो लिखेंगे जिस किरणपुंज की सभी किरणें समांतर होती है, जिस किरणपुंज की सभी किरणें समांतर होती है और किरणों के बीच की दूरी बराबर होती है, उसे हम लोग कहेंगे क्या, तो उसे हम लोग कहते हैं समांतर किरणपुंज, समांतर किरणपुंज या फिर समांतर प्रकाशपुंज, किरणपुंज कहते हैं। देखिए बच्चों इसका डायग्राम, इसमें प्रकाश की किरणें जो होगा ना वो इस प्रकार का होगा, एक दूसरे के समांतर होगा, ये कभी भी आपस में नहीं मिलेगा, फैलेगा भी नहीं, एक दूसरे के समांतर होगा, ठीक है, इस प्रकार का होती है। चलिए इसको भी लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट अब क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, जो कि बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन है हम लोग का, प्रकाश का परावर्तन क्या है, किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश मतलब लाइट का परावर्तन, तो कहने का मतलब परावर्तन मतलब क्या होता है कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर पुनः वापस लौट जाता है या वापस लौट आता है उसी माध्यम में, तो उसी को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। जैसे मान लेते हैं अगर हम इस पेन को ऐसे इससे टकराएंगे, टकरा करके ये फिर फेंका जाएगा इधर पीछे, जिधर से जिस रास्ते से होकर गया उसी रास्ते की ओर भागेगा, तो इस पेन का क्या होगा, परावर्तन, यानी टकरा करके वापस लौटना, टकरा करके उसी की ओर वापस लौटना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तन। जैसे कोई गेंद है हमारे हाथ में और उस गेंद को एक दीवार में हम कस के क्या करेंगे, दीवार से टकराएंगे, और टकराने के बाद फिर गेंद टकराने के बाद जैसे जाके टकराया और टकराने के बाद फिर हम मेरे ओर आएगा, इधर से जिधर से गए उधर से आएगा, तो उस गेंद का क्या होगा, परावर्तन। टकराने के बाद जो वापस लौटता है उसको बोलते हैं परावर्तन। तो यहाँ पर प्रकाश टकराएगा, ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन होगा। तो यहाँ पर देखना है क्या, ये
सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है वीवीआई। तो क्या है प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन जिसको इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या है या किसे कहते हैं, क्या है या किसे कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो आइए समझते हैं इसको, लिखेंगे इसका आंसर कैसे। बिल्कुल सिंपल में लिख रहे हैं, फिजिक्स का तो गर्दा उड़ा दोगे। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग क्या, प्रकाश का परावर्तन क्या है या किसे कहते हैं। तो इसको लिखेंगे, जब जब प्रकाश, जब प्रकाश किसी सतह, सतह का मतलब पृष्ठ होता है, जैसे ये भी एक सतह पृष्ठ है, ठीक है। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर, टकराकर पुनः, पुनः वापस लौट जाता है, या आता है या लौट जाता है, इसी क्रिया को, यानी जो लौटने का काम हुआ, इसी क्रिया को प्रकाश का, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, या फिर इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो बच्चों क्या लिखेंगे, ये बोर्ड, खास के बिहार बोर्ड में 10th में एकदम पूछा ही पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है या किसे कहते हैं। तो इसके लिए लिखिएगा, जब प्रकाश किसी सतह से, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर, टकराकर पुनः वापस लौट जाता है, इसी क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि कोई प्रकाश टकराएगा और टकराने के बाद फिर वापस लौट आता है या लौट जाता है प्रकाश, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। कहने का मतलब कोई एक सतह है, ये कोई सतह है, ठीक है। इस सतह से देखिएगा तो ऐसे प्रकाश जाके टकराया, यहाँ पर ऐसे जाके टकराया, और टकराने के बाद फिर इसी माध्यम में प्रकाश जिधर से गए उधरे वापस आ जाता है, तो उसी को बोलते हैं परावर्तन। तो प्रकाश गए, टकराया, टकराने के बाद फिर वापस आ गया। एक ये तीर का निशान बताता है कि गए, यहाँ पर जाके टकराए, टकराने के बाद फिर पुनः इधरे वापस आ गए, जिस रास्ते से होके गए उसी रास्ते से होकर वापस लौट आते हैं, तो उसी को क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ये कोई एक सतह है, इस सतह में प्रकाश सीधे जाके टकराता है और टकराने के बाद फिर वापस उसी दिशा में वापस लौट जाता है, जिधर से गए उधर से, उसी को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन भी दो प्रकार के होते हैं। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। यहाँ पर समझ लीजिएगा, यानी कि परावर्तन जो होता है ना, ये प्रकाश का परावर्तन, तो परावर्तन अभी नेम बाद में पढ़ेंगे। प्रकाश के परावर्तन के दो नेम होते हैं, नेम को बाद में पढ़ेंगे, अभी पढ़ना है हम लोग को परावर्तन। परावर्तन, परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, होते हैं। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है नियमित परावर्तन, नियमित, नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है अनियमित
अनियमित अनियमित या फिर विसरित। अनियमित का दूसरा नाम क्या है? विसरित परावर्तन। परावर्तन कहने का मतलब परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन या फिर विसरित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन को हम लोग बोलते हैं, चलिए ये दोनों को देखते हैं अब कि नियमित परावर्तन क्या है, किसे कहते हैं, फिर हम लोग समझेंगे अनियमित परावर्तन क्या है, किसे कहते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम तेजी से आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे परावर्तन के प्रकार कितने प्रकार के, परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो परावर्तन के प्रकार दो हैं। तो पहला क्या बताए? नियमित। तो यहाँ देखेंगे हम लोग क्या, नियमित परावर्तन में नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन यानी इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो नियमित परावर्तन में क्या होता है? नियमित परावर्तन में होता है कि जब प्रकाश की किरणें, देखिए यहाँ समझते हैं, चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। क्या है कि जब प्रकाश की किरणें समतल सतह, समतल चमकीले सतह, यानी कि ये होगा कैसा? समतल होगा, समतल चमकीले सतह से होकर, चलिए डायग्राम पहले बना देते हैं हम। ये बिल्कुल समतल है, समतल मतलब प्लेन है। प्रकाश जाएगा और जाकर प्रकाश जैसे गया, टकराया, टकराने के बाद वापस आएगा, ये हो गया आपतित किरण। और टकराने के बाद जो वापस आया, ये जाने का निशान है और ये आने का निशान है। तो ये जाने वाला प्रकाश, ये आने वाला प्रकाश, ठीक है। यानी जाने वाला प्रकाश की किरण, आने वाला प्रकाश की किरण। लेकिन ये सतह कैसा है? समतल है। कैसा है? समतल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं क्या कि यानी कि जब प्रकाश की किरणें किसी समतल चमकीली सतह से होकर गुजरती है तो वो नियमित रूप से परावर्तित होता है, नियमित रूप से परावर्तित होता है, ठीक है। क्या से? नियमित रूप से परावर्तित होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें समतल चमकीली, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, जब प्रकाश की किरणें समतल चमकीले सतह पर पड़ती है तो वह नियमित रूप से परावर्तन होते हैं। ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या हुआ? अगर पूछा जाए कि नियमित परावर्तन क्या है, किसे कहते हैं, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं क्या कि जब प्रकाश की किरणें
समतल चमकीले सतह पर पड़ती है। जब प्रकाश की किरण किस पर पड़ती है? जब प्रकाश की किरण, यहाँ देखिएगा, ये आपका समतल चमकीला सतह है और प्रकाश की किरण जब किस पर पड़ता है? समतल चमकीले सतह, सतह का मतलब पृष्ठ। जब प्रकाश की किरण समतल चमकीले सतह पर पड़ती है तो वह नियमित रूप से क्या होने लगता है? यानी नियमित रूप से परावर्तन होते हैं। ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे अनियमित परावर्तन। तो अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? अगला देखेंगे अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन देखेंगे हम लोग। अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। थोड़ा ऊपर करके लिखना पड़ता है। तो अनियमित परावर्तन, ठीक है। अनियमित परावर्तन क्या है? तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे? अनियमित परावर्तन के बारे में देखिए, इसका डायग्राम समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि आपका खुरदरे, यानी आपका खुरदरे, जब प्रकाश की किरणें खुरदरे चमकीले सतह पर पड़ती है। ये कैसा है? खुरदरे है, ये प्लेन नहीं है। देख रहे हैं, ये प्लेन है नहीं है। तो प्रकाश की किरणें खुरदरे सतह पर पड़ते हैं। जैसे प्रकाश की किरणें यहाँ पड़ा, ठीक है, ऐसे समझिए। जब प्रकाश की किरणें खुरदरे सतह पर पड़ती है और पढ़ने के बाद जो परावर्तन होगा तो वो क्या होगा? नियमित रूप से नहीं होगा, अनियमित रूप से होगा। क्या होगा? अनियमित रूप से। यहाँ पढ़ा, हो सकता है कि प्रकाश की किरणें यहाँ पढ़ा तो ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे? ये खुरदरे है, ये प्लेन नहीं है। प्लेन है नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे जब प्रकाश की किरणें खुरदरे चमकीले सतह पर पड़ती है तो वे अनियमित रूप से परावर्तन हो जाते हैं। ऐसे परावर्तन को क्या कहेंगे? अनियमित। अच्छा, अनियमित का दूसरा नाम क्या है? विसरित। अनियमित या फिर विसरित परावर्तन कहते हैं। चलिए एक बार समझ लीजिए, अनियमित परावर्तन क्या है, किसे कहते हैं? तो उसका आंसर लिखिएगा। क्या लिखिएगा? आप आंसर लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें खुरदरे चमकीले सतह पर पड़ती है तो वह अनियमित रूप से परावर्तन हो जाते हैं। ऐसे परावर्तन को अनियमित या फिर विसरित परावर्तन कहते हैं।
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा, देखिए अभी हम लोग पढ़े परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, नियमित और अनियमित। अनियमित का दूसरा नाम क्या है? विसरित परावर्तन। तो ये दोनों में अंतर भी देख लेते हैं हम लोग, और भी कुछ पॉइंट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे, नियमित परावर्तन तथा अनियमित। अनियमित का दूसरा नाम है विसरित। अनियमित परावर्तन में क्या अंतर है? क्या अंतर है? क्या अंतर है? तो इसका आंसर लिखिएगा, नियमित परावर्तन तथा अनियमित परावर्तन में निम्नलिखित अंतर है। निम्नलिखित अंतर है। अब एक तरफ लिख दीजिएगा नियमित परावर्तन, और एक तरफ लिख दीजिएगा अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। अच्छा, अनियमित को बोलते हैं विसरण परावर्तन। ठीक है, कभी कभी पूछ सकता है कि नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। तो विसरित का मतलब वही होता है कि अनियमित परावर्तन। तो यहाँ पर अब जब देखिएगा, इस घर में जो भी लिखेंगे इस घर में, तो वो नियमित परावर्तन के बारे में होगा, और इधर जो भी लिखेंगे तो वो होगा अनियमित परावर्तन के बारे में। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? समतल। समतल का मतलब प्लेन। ठीक है, समतल चमकीले, समतल चमकीले सतह, समतल चमकीले सतह पर होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन कहते हैं। अब इधर इसका फर्स्ट पॉइंट, इधर क्या लिखेंगे? खुरदरे चमकीले सतह, खुरदरे चमकीले सतह पर होने वाले परावर्तन को अनियमित परावर्तन, अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं।
इसका नंबर 2 लिखेंगे। इसमें परावर्तित किरण, इसमें परावर्तित किरण एक दिशा में होती है। और इधर लिखेंगे इसका, इसमें मतलब अनियमित परावर्तन में, इसमें परावर्तित किरण एक दिशा में नहीं होती है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक पॉइंट लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे इसको। तो अभी हम लोग देखिए, क्या देखिए, नियमित परावर्तन और नियमित परावर्तन का 2 पॉइंट इसका, 2 पॉइंट उसका लिखा दिए। तीसरा पॉइंट इसका लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसमें नियमित में इसमें सभी परावर्तित, इसमें यानी नियमित में क्या होता है कि सभी परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर होते हैं, और अनियमित में एक दूसरे के समांतर नहीं होते हैं। इसका तीसरा पॉइंट लिखिएगा, इसमें सभी परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर नहीं होती है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। तो अब एक स्टार पॉइंट देखिएगा, अभी परावर्तन से रिलेटेड, परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं, और कभी कभी पूछ देता है कि सबसे अच्छा परावर्तक क्या है। तो सामान्य तौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं समतल दर्पण का, लेकिन देखिए चांदी जो है ना, स्टार पॉइंट याद रखना, चांदी सबसे अच्छा परावर्तक है। हम लोग सामान्यता परावर्तक सतह के रूप में परावर्तक सतह के रूप में समतल दर्पण का इस्तेमाल या उपयोग किया जाता है। बच्चों अगर पूछेगा सबसे अच्छा परावर्तक क्या है तो चांदी है, बोलेगा सामान्यता परावर्तक सतह के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब परावर्तन से रिलेटेड एक बात है, याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछे आपको, देखिए परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2। परावर्तन के नियम कितने हैं, तो 2 हैं। तो अब यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाता है कि प्रकाश के
प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो इसको याद रखना है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। लिखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? ये VBI ही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखिए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी VBI है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। क्या है हम लोग का, ये और इम्पोर्टेंट है, VBI है ये क्वेश्चन। ये 2 नंबर में बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे, या क्या है नियम। ठीक है, ये क्वेश्चन VBI है, 2 नंबर में पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे, या नियम क्या है। तो आपको आंसर देना है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम निम्नलिखित या निम्न है। 2 नियम निम्नलिखित या तो निम्नलिखित लिख सकते हैं, या फिर नियम, या फिर निम्न है। यहाँ पर नंबर फर्स्ट क्या लिखिएगा? 2 नियम लिखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। ये पहला नियम है परावर्तन का, प्रकाश के परावर्तन का ये पहला नियम है। पहला नियम क्या कहता है कि पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, 3 टॉपिक पर, 3 शब्द पर ये पूरा नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह या तल पर होते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये दूसरा नियम है, प्रकाश के परावर्तन का नियम, ये दूसरा नियम है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? तो बराबर होते हैं। ये दूसरा को हम अर्थात में लिख सकते हैं कि कोण I बराबर कोण R। कोण I का मतलब हो गया आपतन कोण, और कोण R का मतलब हो गया परावर्तन कोण। इसी से एक क्वेश्चन आ जाता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो एक क्वेश्चन अगर पूछ दे, यदि
आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? क्या होगा? आपको ऑप्शन दे दे, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन? क्योंकि हम जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो जितना यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो अब देखिए एक हम लोग नोट में समझते हैं, जो परावर्तन का नियम पर है ना, उसी से रिलेटेड चित्र को हम लोग समझते हैं। क्या समझते हैं? या समझने के लिए हम लोग को देखिए, ये है समतल दर्पण, ये है समतल दर्पण, यानी समतल समतल दर्पण है ये। और इस समतल दर्पण में ये पॉलिश किया हुआ है, ठीक है। यानी इधर यम यन, या मैंने एक समतल दर्पण है और इधर पॉलिश है, ऊपर में किधर है, इधर वाला भाग में पॉलिश है और इधर वाला भाग बिना पॉलिश का है। इसको बोलेंगे बिना पॉलिश, जिधर पॉलिश किया हुआ नहीं उसको बोलते हैं परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलेंगे? जिधर पॉलिश ना हो। जैसे हम अपना फेस को दर्पण में देखेंगे तो इधर से देखेंगे, उधर नहीं, पॉलिश किया हुआ की तरफ नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इधर इधर पॉलिश है और इधर क्या है, परावर्तक। जिधर से फेस को देखते हैं दर्पण में उधर बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ या सतह। तो अब होता है क्या कि इस समतल दर्पण में प्रकाश ऐसे जाके टकराया और टकराने के बाद फिर जैसे गया जितना डिग्री पर उतना डिग्री लेकर के वापस आ गया, ठीक है, ऐसे ही। तो यहाँ जो टकराता है ये बिंदु ओ, ठीक है, और यहाँ टकराया, टकराने के बाद फिर वापस आया। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे, ओ को क्या बोलेंगे? अच्छा, ये ए ओ और ओ बी, ठीक है। अब यहाँ पर बीचों बीच एक लंब बनेगा जो जिसको बोलते हैं ओ एन, लंब। और ये लंब का काम है 90 डिग्री। इसी लंब को बोलेंगे अभिलंब। ये 90 डिग्री का कोण लेके बनता है सीधा बीचों बीच। ये कोण को बोलेंगे आपतन कोण, ये कोण को बोलेंगे परावर्तन कोण। ये आई बराबर आर, अभी जो नियम में बताया वही चीज यहाँ पर है। तो यहाँ पर समझिएगा, क्या पहला पॉइंट में समझिएगा कि यम यन क्या है, तो समतल दर्पण है, समतल दर्पण है। उसके बाद ओ क्या है, तो आपतन बिंदु, ओ को बोलेंगे आपतन बिंदु। ओ को क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु बोलेंगे, आपतन बिंदु। यानी ये वाला पॉइंट को क्या बोलेंगे यहाँ पर? आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन बिंदु। आगे समझते हैं हम। यानी ए बी, देखिए तीर का निशान, इसका मतलब प्रकाश क्या कर रहा है, जा रहा है और जाके यहाँ टकराया। तो जाने वाले को ए ओ, जाने वाले को बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। और टकराने के बाद फिर वापस जो आए उसको बोलेंगे हम लोग, क्या नाम है उसका? ओ बी। तो टकराया और ये तीर का निशान बता रहा है कि ऐसे वापस आ रहा है, तो वापस आने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग कहेंगे ओ बी, वापस आया तो इसको बोलेंगे, यानी लौट आया तो उसको बोलेंगे, लौट आने को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। और आगे आगे क्या है? ओ एन को बोलेंगे अभिलंब, अभिलंब। और क्या बचा? अच्छा, बचा कोण आई को बोलेंगे आपतन कोण,
परावर्तन कोण। और हम लोग कोण आर को क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कहेंगे। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी एक बार समझ लीजिए। पहले क्या समझ लीजिएगा कि जैसे ये समतल दर्पण है और ये ऐसे प्रकाश जाके टकराया तो जाने वाला प्रकाश को बोलेंगे, जाने वाला किरण को, जैसे ये किरण, प्रकाश की किरण जाके टकराया तो जाने वाले प्रकाश की किरण को आपतित किरण, और टकरा करके वापस लौटा तो परावर्तित किरण। ये है अभिलंब, ये है आपतन बिंदु, ये है आपतन कोण, ये है परावर्तन कोण। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।